बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना सांसद के घर ईडी की टीम पहुंची है। बताया जा रहा है पात्राचाल मामले में सहयोग नहीं करने के चलते ईडी की टीम उनके घर पहुंची है। ईडी की टीम सुबह 7 बजे पहुंची है और घर की तलाशी ली जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शिवसेना सांसद के घर ईडी की टीम पहुंची है। बताया जा रहा है पात्राचाल मामले में सहयोग नहीं करने के चलते ईडी की टीम उनके घर पहुंची है। तो ईडी की टीम सुबह 7 बजे पहुंची है और घर की तलाशी ली जा रही है। तो संजय राउत के घर पहुंची है ईडी की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, घर की तलाशी ली जा रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंची है। पात्राचाल मामले में सहयोग नहीं करने के चलते ईडी की टीम उनके घर पहुंची है। तो संजय राउत को लगातार समन भेजे जा रहे थे, लेकिन समन मिलने के बावजूद उनके वकील उनकी तरफ से पेश हो रहे थे। कोई ना कोई एक्सक्यूज करके वो नहीं सामने आ रहे थे ईडी की टीम के, और इसी के चलते जांच पे सहयोग नहीं कर रहे हैं संजय राउत। इसलिए आज सुबह 7 बजे ईडी की टीम उनके घर पहुंच गई है। मुंबई में ही है संजय राउत, अपने घर पर ही समय मौजूद है, जैसा कि जानकारी दे रहे थे मृत्युंजय हमारे सहयोगी। और इस वक्त ईडी की टीम उनके घर की तलाशी ले रही है। तो पत्राचाल मामले में जो घोटाला हुआ उस मामले में जांच कर रही है ईडी की टीम। संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ, इससे पहले इसे पॉलिटिकल वेंडेटा करार दे चुके हैं संजय राउत। लेकिन बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी कोई गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। मृत्युंजय हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, करीब 1 घंटे का समय हो चुका है ईडी की टीम को संजय राउत के घर पहुंचे हुए। क्या जानकारी ताजा मिल पाई है अब तक इस कार्रवाई से जुड़ी हुई? जी देखिए, प्रवर्तन निदेशालय की टीम सुबह 7 बजे उनके घर पर पहुंची थी। उनके साथ में सीआरपीएफ के जवान भी हैं, सुरक्षा कर्मी भी हैं, सुरक्षा एजेंसी। और ये लोग कुछ समय तक पहले उनका जो बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर है वहां पर बैठने की जगह है, और संजय राउत पहली मंजिल पर रहते हैं और ये पूरी बिल्डिंग उन्हीं की है। ग्राउंड फ्लोर पर जो लॉबी जैसा जगह बनाया गया है जिसमें गेस्ट बैठ सकते हैं, और वहाँ के कुछ सिक्योरिटी और स्टाफ वहाँ पर बैठते हैं। उस जगह पर ईडी के अधिकारी अधिकतर समय तक खड़े रहे। उनको सूचना दी गई संजय राउत को कि ईडी के अधिकारी आए हैं, तो उनके सामने हाजिर हुई है या फिर मुलाकात करनी है। लेकिन उसके बाद में ईडी के अधिकारी अब संजय राउत से मुलाकात करने के लिए उनके सामने पहुंचे हुए, क्योंकि इसके पहले वो काफी देर तक टीमें वहां पर नीचे खड़ी रही हैं। अब वो निश्चित तौर पर जो हमें ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने लगातार समन स्थित किया है। हमें बार बार बुलाने के बाद भी वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। इस मामले में जो गवाह हैं उनको धमकाया जा रहा है। इस मामले में जिसके स्टेटमेंट हमने लिए हैं, नाम नहीं लिया गया, लेकिन सपना पाटकर का ही के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने बयान ईडी के सामने दिया था और उनको धमकियां मिल रही है। ऐसे पर ईडी को इस मामले को आगे बढ़ाना था, जांच करनी थी। 28 तारीख को जो समन स्थित किया गया था, इनके वकील संजय राउत के वकील ने एक पत्र लिखकर मांग की कि 7 अगस्त तक का समय दिया जाए। 7 अगस्त को संजय राउत अपने तमाम दस्तावेजों के साथ ईडी के सामने पेश होंगे। लेकिन आज ईडी की टीम सुबह पहुंच गई है। ईडी का ये कहना है कि अभी वो पूछताछ करेंगे। अगर संजय राउत जांच में सहयोग करते हैं तो उनका बयान दर्ज किया जाएगा, और सब कुछ निर्भर करता है कि संजय राउत का क्या होगी, किस प्रकार से वो जांच करते हैं। जी, तो हमारे साथ सूरज ओझा भी जुड़ गए जो और ज्यादा जानकारी देंगे। सूरज, आखिर ये पूरा मामला है क्या? तो देखिए, इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि ईडी पहुंच चुकी है संजय राउत के घर, सुबह 7 बजे पहुंच चुकी है, और पात्राचाल मामले में सहयोग नहीं करने के चलते ईडी की टीम उनके घर पहुंची है। ईडी की टीम सुबह 7 बजे पहुंची और अब घर की तलाशी की जा रही है। तो पात्राचाल मामले में पूछताछ कर रहे हैं शिवसेना सांसद संजय राउत। तो ये मामला क्या था आखिर, आपको ये भी बता दें, 2007 में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को चाल विकसित करने का ठेका दिया गया था। 47 एकड़ की जमीन पर चौल की जगह फ्लैट बनाने का काम समझौते के मुताबिक 672 फ्लैट चौल के निवासियों को देना था। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे आखिर क्या था। समझौते के मुताबिक करीब 3000 फ्लैट महाडा को देना था। तो ये भी आपको बता रहे, बाकी बची जमीन पर कंस्ट्रक्शन कंपनी घर बनाकर बेच सकती थी। और साथ ही आरोप है कि पूरी 47 एकड़ जमीन 1034 करोड़ रुपए में बेची गई। तो ये पूरा मामला क्या है ये आपको हम बता रहे हैं, पत्राचाल का मामला क्या है। तो देखिए, सूरज ओझा का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। सूरज,
बिल्कुल। देखिए, ये पूरा मामला मैं आपको समझा दूं कि एक प्लॉट है जिसे डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और जिसको लेकर सारी चीजें सामने आई हैं। इसको कई बार हमने एक्सप्लेन भी किया है। 2007 में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी थी जिसे HBIL की सिस्टर कंपनी कहा जाता है और इसी कंपनी को एक म्हाडा की तरफ से डेवलपमेंट करने के लिए एक 672 फ्लैट बनाने के लिए 700 फ्लैट म्हाडा को देने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये पूरा जो लैंड था वो 47 एकड़ का ये पूरा लैंड था। तो जो आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने किसी भी तरह का विकास नहीं किया और ना ही म्हाडा को फ्लैट बना कर दिया, बल्कि वो पूरी जमीन और जो FSI है वो 8 बिल्डर को 1034 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब ये जो पूरा मामला है ये मामला सामने आया। अब इस मामले में संजय राउत का नाम कैसे आया? ईडी ने 1 फरवरी को ECIR दर्ज किया था और प्रवीण राउत और उनके साथी सुजीत पाटिल के कुल 60 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद 2 फरवरी को जब ईडी अपनी जांच में उनको ऐसा पता चला कि प्रवीण राउत का हाथ इसमें है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जिसके बाद 2 फरवरी को ईडी ने प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर लिया। प्रवीण राउत शिवसेना नेता संजय राउत के काफी करीबी दोस्त माने जाते हैं। प्रवीण राउत का नाम पंजाब CMC बैंक का जो स्कैम है उसमें भी सामने आया था, जिसकी जांच अब भी चल रही है। जांच इसी मामले की जब आगे की जांच की गई तो प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी के बैंक से कुछ जानकारी मिली, जिसमें ये मालूम पड़ा कि संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में माधुरी के अकाउंट से, जो कि प्रवीण राउत की पत्नी है, 55 लाख रुपए भेजे गए थे और जिसका इस्तेमाल संजय राउत के परिवार ने दादर में एक फ्लैट लेने के लिए किया था। लेकिन अब तक उस मामले की जांच की ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। राउत अक्सर क्लेम करते हैं कि ये उन्होंने उधार लिया था, जिसके बाद जैसे ही मामला सामने आया था उन्होंने कुछ बिल्कुल। सूरज आप बने रहिए हमारे साथ जुड़ गए जितेंद्र दीक्षित, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी। जितेंद्र, पॉलिटिकल वेंडेटा ऐसे शुरुआत से बताते रहे हैं संजय राउत, लेकिन बीजेपी नेताओं का लगातार ये कहना है कि गलत किया है तो फंसेंगे ही, ईडी का सामना करने से बच रहे हैं, सामना में लिखने से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहां तक संजय राउत का सवाल है तो संजय राउत शुरुआत से ये कहते आए हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके एक तरह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी शिवसेना के ऊपर। संजय राउत के अलावा जो बहुत सारे जो दूसरे सांसद और विधायक हैं उनके खिलाफ भी जो ईडी की कार्रवाई चल रही थी, तो संजय राउत का यही कहना था कि ये एक राजनीतिक वेंडेटा की कार्रवाई है। और अभी जब हाल ही में बगावत हुई तो उसके बाद जो लोग शिंदे के खेमे में चले गए उनके बारे में संजय राउत ने यही कहा कि ये तमाम लोग इसलिए शिंदे के खेमे में गए हैं क्योंकि इन्हें डर है कि केंद्रीय एजेंसियां जो है इन्हें अपने शिकंजे में ले लेंगी और उस तरह की कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने शिंदे खेमे का रुख अपनाया है और ये सारा कुछ जो है बीजेपी करा रही है। जहां तक उनके अपने ऊपर कार्रवाई का सवाल है तो इस पर संजय राउत ने हमेशा से ये कहा, क्योंकि वो हमेशा पार्टी की तरफ से मुखर रहे हैं, पार्टी के लॉयल रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ जो है हमेशा वो बोलते रहे हैं और इस वजह से बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनको ईडी के मामले में फंसा रही है। और वो एक तरह से उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पता है कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। बीच में हाल ही में उन्होंने कई बार इस तरह के संकेत दिए थे कि वो गिरफ्तारी के लिए तैयार हो चुके हैं। और अभी जो ताजा मामला है, जिस तरह की कार्रवाई हम हो रही है देख रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संजय राउत के ऊपर जाहिर तौर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।